आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। आप पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिला लीजिए, तंज करना आपको आता है तो जरा सुनना भी सीख लीजिए। अमित शाह का क्या काम है? अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। पॉलिटिक्स करेंगे दिक्कत हो अभी आप गई यहाँ ना? बैठकर। दिक्कत हो गई ना? रूबिका लियाकत का हुंकार चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। आप मेरी बात सुनिए, सुनिए, आप जैसे आज का दिन आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा आपसे कि यह सत्याग्रह जो गांधीवादी आंदोलन है, आज भी गांधी जी प्रासंगिक है और ये सत्याग्रह को समर्पित है किसानों के। और तकलीफ मुझे केवल इस बात की हो रही है कि 700 किसान शहादत दे चुके, 12 महीने बाद देश के मुखिया को आता है समझ में कि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इतना लंबा समय इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। मैं तो ऐसा आप घर चले हमको जाइए कोई ना घमंड कक्का नहीं जी। है, अभी लड़ाई अधूरी है हमारी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, देखिए, आप अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं। कक्का जी, तो अब आप कहिए ना, आह्वान कीजिए कि अब अपने अपने घर जाए। इतना भरोसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, 99 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए, अब एक कदम आप आगे बढ़ा दीजिए और आप घर चले जाइए। इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी नहीं कक्का जी, कि हमको आगे देश की क्या नागरिक करना भी है। हूँ, मैं देश की नागरिक हूँ, मेरा काम सवाल करना भी है। हाँ, तो अच्छी बात और है। अगर मैं सही अच्छी बात है। दिशा दिखा सकती हूँ कक्का जी, तो वो मैं दिखाऊंगी और बड़े फक्र के साथ दिखाऊंगी। ए, तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। जितना आप इस हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, हमको आपकी उतना दिशा की वो लोग आवश्यकता भी नहीं। हैं। नहीं, हमको आपकी उतना दिशा की वो लोग आवश्यकता भी- नहीं। आप ना ले दिशा, वो तो साल भर से कोशिश हो ही रही थी, आप भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी अभी आप तारीफ जी। कर रहे हैं, उनकी सलाह तो जी। ले लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपसे देखिए, हम कि आप जाइए घर। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है? नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है? करा ली बेइज्जती। दोनों का हमारी जो मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दे वो, और 11 राउंड फिर चर्चा हुई है, कोई नई मांग तो है नहीं है, 2 हमारी मांगे हैं। हम किसी भी एक मांग को कम नहीं कर सकते हैं। और उन तमाम लोगों का क्या, जो आप जिन सड़कों पर आप बैठे हुए हैं, उन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, वो इस हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। आपकी बात मान ली गई है, अब आप उनकी परेशानी को समझते हो, उनकी बात मान लीजिए ना। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। घंटों घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी मुसीबत को भी वो समझ लीजिए सुप्रीम ना। को कोई जाम में नहीं खड़ा है। उन्होंने शहादत नहीं दी है, हमने 700 किसानों की शहादत दी है। इसके क्या माने सर? आप ये कह रहे हैं कि वो भी शहादत दे, परिवार से फिर एक आप व्यक्ति भी जाता है। शहादत दे, और भाई उसके के- बाद ये मामला ऐसे ही वो- आगे बढ़ता रहेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अदनी सी हूँ आपके देखिए, सामने, उम्र में भी, अरे देखिए, एक्सपीरियंस में भी, पूरे- लेकिन कहने का अधिकार मुझे भी अरे है। पूरी बात सुनिए, हम आपको अधिकार है, आप खूब कहिए, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। और हमको खालिस्तानी कहा, हमको पाकिस्तानी कहा, फॉरेन फंडिंग कहा, देशद्रोही कहा, एक भी आरोप सरकार साबित नहीं कर पाई हमारे ऊपर। योगेन जी, आप बहुत बड़े किसान हैं, आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं। और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। लेकिन जिस धुरी पर आपका आंदोलन था, उन 3 कानूनों को जिसे आप काला कह रहे थे, उसे वापस ले लिया गया, तो भरोसा तो बना ना। अब उस भरोसे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्यों नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या वजह है? इसके पीछे की मंशा क्या है? रूबिका जी, कितने सुंदर सवाल आप पूछ रही हैं। मैं बड़ा किसान नहीं हूँ, हाथ जोड़ के बताऊं, छोटा किसान हूँ। 4 एकड़ जमीन है हरियाणा के सारनबास गांव में। आप ज्यादातर वहीं पाए जाते हैं। ये ना धान उगा नहीं पाता, पानी हमारा खारा है। नहीं, आप ज्यादातर उन्हीं खेतों में पाए जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लीजिए, सही तंज कह करना रहे हैं। आपको आता है तो जरा सुनना भी सीख लीजिए। हाँ हाँ, आप सुनना, रूबिका जी जरा सुन भी लिया कीजिए। बोलने का मादा हो तो सुनने का भी मादा होना चाहिए। सुनिए। खेत में बाजरा उगाते हैं, हमारे वहां पानी नहीं है। और एक बात बताऊं रूबिका जी, अमित शाह जी का अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलिए, वेबसाइट के ऊपर अमित शाह का क्या काम है। लोकसभा की वेबसाइट पे अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है? किसान।
राजनाथ इतना जी का परेशान प्रोफेशन क्यों क्या हैं? है? मैंने थोड़ी किसान। कुछ गलत कहा। जितने मैं तो बड़े कह रही हूँ किसान आप अमित किसान शाह भाई हैं और राजनाथ सिंह हैं, कह रही हूँ आप उतने ज्यादातर तो मैं भी खेतों में हूँ। पाए जाते हैं। मैं तो मैं कह कहाँ रही हूँ कि परेशान आप हूँ? फसलें उगाते हैं। आप क्यों इतना चिंतित हो मैं रहे हैं? कहाँ किसान, मैं तो कह रही हूँ कि आप मैं- किसान भाई हैं योगेंद्र यादव जी। परेशान हूँ। जितना मैं खेतों में पाया जाता हूँ, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूँ। गजब बेइज्जती है। और अगर इस देश में मेरी खेत तो में आज रहना मैं तो अदनी सी qualification हूँ। आप है, मेरी काहे तो बात आप कर एक रहे दिन हैं? मैं इंटरव्यू स्टूडियो करके में ये पाई सवाल जाती हूँ। आप मेरे मुझसे आप आप कहाँ कंपेयर आप कर ये रहे हैं? सवाल एक दिन अदनी सी एंकर एक दिन बड़े हिम्मत किसान करके- नेता योगेंद्र यादव, कोई कंपैरिजन एक नहीं दिन- है योगेंद्र जी। एक मत दिन- कीजिए ऐसा। जी, जी। मैं अभी इस लायक कहाँ हुई हूँ कि आपके साथ मेरा कंपैरिजन मैं हो उस पाए। दिन आप बड़े मानूंगा। हैं सर, बड़े किसान नेता हैं आप। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित अरे शाह आप से जिस दिन आप राजनाथ पूछ लेंगे उस सिंह, दिन तो मैं आके आपको अमित टीवी शाह, पे आप बधाई इन लोगों दूंगा। की बात मत कीजिए ना। आपको तो खेतों से मतलब होना चाहिए। आप कहाँ पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। पॉलिटिक्स करेंगे दिक्कत हो अभी आप गई ना? यहाँ बैठकर? दिक्कत हो गई ना? नहीं दिक्कत नहीं। आप दिक्कत अरे हो जय गई। किसान आंदोलन की मैं बात तो कर रहे पॉलिटिक्स हैं। नहीं कर रहा। कहाँ कर रहे हैं? आपको आपने याद- मुझसे आपको सवाल राजनाथ पूछने सिंह से याद आ रहे पहले हैं। आपने मुझसे आपको सवाल अमित पूछने शाह से याद आ पहले रहे हैं। अरे इतना प्रभु, सुंदर आपने प्रीफेस बनाया। आपकी इतनी सूत्री मांग है, उसके इर्द गिर्द रहिए ना। आपकी धुरी क्या है? पॉलिटिक्स आपकी धुरी है, किसान आंदोलन, ये कानून, एमएसपी आपकी धुरी, उस पर बात कीजिए ना। आप काहे नेता बन रहे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दाएं बाएं के तंज छोड़ दीजिए, आप भी सीधे प्रश्न पूछिए, मैं सीधा उत्तर देता हूं। तंज करेंगी तो जवाब मिलेगा। मैं फिर सवाल खुदा ने पूछ जुबान लेती दी हूँ। है। 90 कदम मोदी सरकार ने आगे अब सवाल बढ़ाए, पूछिए, 3 तंज छोड़ काले दीजिए, तंज कानून मैं भी को करना पीछे जानता हूं। ले लिया। अब मुझे ये बताइए कि आप उस 10 कदम को उठाने से क्यों कतरा रहे हैं? ये आपकी 90 और 10 की गिनती आपको मुबारक हो। जो इस आंदोलन की धुरी थी, कृपया करके इस आंदोलन चलाने वालों को और इस आंदोलन में बैठने वालों को तय करने दीजिए कि आंदोलन की धुरी क्या थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तो आप उनको जो है 3 वर्ड आपने धर्मेंद्र दिए भाई, हैं। हम एंटी नेशन है। आप लोग कहना हम क्या चाह रहे हैं? खालिस्तानी क्या अब हमें बातचीत नहीं करनी? नहीं, सुनिए, आप पूरी सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, आप लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार अब आप लोगों से बातचीत करे? जी, बातचीत करे, खत्म हो। जैसे पहले तोमर साहब ने बात की है, 11 दौर की बात की है, एक बार और कर ले, कौन सा सरकार का खर्चा हो जाएगा। हम तो चाय भी अपनी पीते हैं, खाना भी अपना खाते हैं। और अगर वो बिल्डिंग ज्यादा महंगे किराए की लगती हो, विज्ञान भवन, तो कहीं और कर ले, टेंट लगा के कर ले कहीं सड़क उड़क तोमर जी से जब 11 तो बार एक बार बात तो तोमर करें। जी बहुत अच्छे नहीं थे, उनके हाथ में कुछ था नहीं, आज उनके हाथ में सब कुछ कैसे आ गया? आप तो तोमर जी को कुछ मानते ही नहीं थे। जब हम लगातार बात कर रहे थे, जब लगातार संवाद स्थापित कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि बात कीजिए, लगातार कहते थे कि चर्चा करते हैं, तब तो चर्चा नहीं की आपने। तब तो कहते थे अच्छा, इनके बीच हाथ में कुछ है बोले, ही नहीं, हम तो अरे प्रधानमंत्री बीच से में बात बोले हो तो, अरे प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे, बात करने दो ना, तो बीच अभी में तो कृषि बोलते क्यों? मंत्री से कह रहे थे, तो जब बात बात सुनो, जब कर आपके रहे बीच में थे, बोला इस मैं। बिल को सही रखना चाहते थे, अरे जनता चुप को रहे बताना चाहते थे, तब क्यों नहीं सुना आपने? आप अपने घर में बैठकर ड्राइंग रूम में बहस नहीं कर रहे अरे हैं? बहुत लोग देख रहे हैं, विधवा कम से विलाप कम क्यों थोड़ा कर सा रहे तो हो? तहजीब बात रखिए। खत्म करो। अरे आप विधवा विलाप बंद करिए, मुझे अपनी बात विधवा कहने विलाप दीजिए। क्या होता है? ये विधवा विलाप क्या होता है? ये क्या क्या विधवा विलाप होता है? क्या कह रहे हैं एक महिला के बारे में? ये क्या कह रहे हैं एक महिला के बारे में? अगर बात करने की तमीज नहीं है तो चुप होकर बैठ जाइए। नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब है विधवा आप विलाप ये का? क्या बात मतलब? करने दो यार। धर्मेंद्र तुम्हारे टाइम में बोला क्या विलाप मैं? का क्या मतलब? मुझे विधवा विलाप, ये इस शब्द से विधवा आपत्ति है। विलाप का मतलब है, पहले बिल को, ये आपत्ति तो मुझे भी बहुत सारी है। नहीं, आपके विधवा विलाप मेरी से भी मुझे आपत्ति आपत्ति सुन है, लो। इसलिए आपत्ति तो मुझे क्योंकि उस आपकी शब्द- खाप पंचायत नहीं, नहीं चल रही है। ये आपत्ति- रुबिका लियाकत का आपत्ति- हुंकार आपत्ति- चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे रूबिका लिया, सुनो, ठीक है धर्मेंद्र जी, सुनो, आप तेरे मेरी जैसे बात सुनिए। ओंकार बतेरे देखे मैंने। सुनिए, क्या आप बकवास जैसे करती है? आप चलो, जैसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। समझे? हटा भाई, हैसियत में रहिए आप अपनी। महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलकर आपको लगता है कि आप इस आंदोलन के हीरो बन जाएंगे? आज जो तुम लोग मोदी जी पे हंस रहे हो ना, एक दिन रोना पड़ेगा भाई। आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करते, किसको सपोर्ट करोगे भाई? मोदी जी देश हित में बात करते हैं।
लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।